जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 2026 बोर्ड परीक्षा में ये 10 गलतियाँ भूल कर भी मत करना। पेपर देने से पहले देख लो। देखिए, बोर्ड एग्जाम में गलतियाँ जो होती हैं उस गलती को नहीं करना। जैसे कुछ गलतियाँ हैं, मैं कुछ गलती को बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि हाँ, ये आपकी गलती है और आपको इस गलती को नहीं करना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए, पहला पॉइंट क्या है? लेट पहुंचना एग्जाम सेंटर पर। यानी एग्जाम सेंटर उसे बोलते हैं जहां पर आपका सेंटर गया। वहां पर क्या होता है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो लेट पहुंचते हैं। तो आपको क्या करना है? लेट पहुंचना, ये आपकी गलती है कि आप क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचते हैं। अब आपको इस गलती को सुधारना है। यानी क्या करना है? समय से पहले पहुंचे ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। बोर्ड एग्जाम सेंटर पर जहां पर सेंटर गया है, समय से पहले पहुंचे ताकि कोई भी जल्दबाजी ना हो। क्योंकि अगर कोई लेट जाता है या जल्दी से गया, कहीं लेट अगर पहुंच गया तो जल्दबाजी में राइटिंग खराब होता है। उसके बाद घबराहट होगा, कहाँ बैठे कहाँ ना बैठे, यहाँ वहाँ, इससे क्वेश्चन भी भूलने की संभावना बन जाते हैं। इसलिए ऐसा गलती ना करें। जैसे मान लीजिए, यदि 2 बजे का एग्जाम है, जैसे मान लीजिए 2 बजे का एग्जाम है, अगर 2 बजे का एग्जाम है, मान लीजिए कितने बजे का है, 2 बजे का एग्जाम है, तो कम से कम कोशिश करें कि 1:50 तक पहुंच जाएं। 1:50 तक या 1 ही बजे पहुंच जाएं। 1:50 तो ज्यादा कम हो जाएगा। 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक या 1 बजे ही पहुंच जाएं। 1:30 तक पहुंचे या 1 बजे ही पहुंच जाएं। पहले दिन तो 1 घंटा पहले पहुंच, यानी इतना, चाहे जितना दूर आपका घर हो, इतना समय से निकलें कि हम 1 बजे तक या 1:30 बजे तक, चाहे जैसे वहां पर 1:30 बजे तक पहुंच ही जाना है। तो जल्दबाजी से बहुत समस्या हो सकती है। उसी तरह से यदि सुबह 8 बजे का एग्जाम है तो कोशिश करें कि 7 बजे पहुंच जाएं। 8 बजे का एग्जाम है तो 7 बजे पहुंच जाएं या 7:30 बजे पहुंच जाएं। 7 या 7:30 तक आपको पहुंच जाना है। ठीक। अगर कोई लेट गया जल्दी से तो उसको तरह तरह की समस्याएं आती है। क्वेश्चन को भूलना, जल्दीबाजी में करना, जैसे कोई शब्द लिखने में मात्रा उल्टा सीधा लग जाता है, शब्द आगे का पीछे लिखा जाता है, तो जल्दीबाजी में समस्या आ जाता है। इसलिए लेट नहीं पहुंचना। अब आपको इस गलती को सुधारना है। एग्जाम यानी समय से पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। चलिए अब नेक्स्ट गलती को देख लेते हैं, क्या गलती है और उसको क्या कैसे सुधारना है। दूसरा गलती है रोल नंबर, गलत रोल नंबर। यानी रोल नंबर गलत। बहुत ऐसे छात्र होते हैं रोल नंबर गलत भरते हैं। रोल नंबर गलत भरने से वहां पर आपका जो नंबर चढ़ेगा, वह नंबर कैसे चढ़ेगा? जब नंबर नहीं चढ़ेगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा। जब रोल नंबर ही गलत होगा तो कैसे कोई काम? तो हर चीज, मेन चीज रोल नंबर होता है, तो हर चीज गलत। यानी कॉपी भरने में कोई भी चीज हो, रोल नंबर हो, दिन हो, OMR सीट हो, उसके बाद आपका जो भी संकेतांक हो, हर चीज आपका सही से। यानी यह बहुत आम गलती है, ध्यान से भरें। यह बहुत आम गलती, ध्यान से भरें। पहले कॉपी का जो ऊपर वाला पेज है, जैसे रोल नंबर है, डेट डालना है, दिन तारीख डालना है, उसके बाद पेपर कोड डालना है, हर चीज, मतलब जो भी चीज वहां पर सबसे पहले दे, एक बार तो पहले रोल नंबर से रिलेटेड हर चीज लिख लें, कॉपी को फिल कर दे, भर दें। भरने के बाद उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद कॉपी आगे अपना क्वेश्चन आंसर लिखें। एक बार लिख कर उसको चेक कर लें, फिर से चेक कर लें, दोबारा हो जाए, क्योंकि वही सबसे मेन होता है। चाहे कक्षा 10 का हो, चाहे कक्षा 12 का हो। और क्लास 10th में तो OMR सीट आता है, उसको भी भर के दोबारा चेक कर लें। तो कुछ भी भरें, यदि कॉपी ऊपर वाली, तो भरने के बाद उसको चेक कर लें। ठीक। उसके बाद अब चलिए आगे देखते हैं। तो एक गलती आपकी थी रोल नंबर भरने में, यानी कॉपी भरने में। तो कॉपी भरने में यह बहुत आम गलती है, इस गलती को नहीं करना। इसको दोबारा एक बार चेक कर लेना, क्योंकि पहले से ही कॉपी मिल जाता है 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट पहले से।
थर्ड नंबर पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है प्रश्नों को बिना पढ़े उत्तर लिखना। यानी प्रश्न को, कुछ ऐसे छात्र हैं जो थोड़ा से प्रश्न देख लेंगे, सोचेंगे यार यही प्रश्न पूछा है। मान लीजिए उस प्रश्न में कुछ भी घुमा सकता है, कभी हाँ कर सकता है कि हाँ यह करिए, हाँ यह मत करिए। तो प्रश्न में कई तरह से प्रश्न हो सकते हैं। तो प्रश्नों को बिना पढ़े उत्तर लिखना, तो यह गलती है कि प्रश्न को बिना पढ़े उत्तर बहुत छात्र ऐसे थे लिखने लगते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो क्या करें, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ें फिर जवाब दें। पहले किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करें। तो जैसे मान लीजिए दे दिया हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, तो हृदय के बारे में मान लीजिए चित्र बनाना है, तो चित्र बनाकर ही लिखना है। कहीं पर दे दिया केवल हृदय के बारे में लिखना है, तो पता लगा आपने हृदय देख लिया, उसके बाद चित्र बना दिया, लिखना था और चित्र बनाना था तो लिख दिया। तो इस तरह से गलती हो सकता है, किसी भी टॉपिक में गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक में गलती हो सकता है। तो यह गलती नहीं करना, प्रश्न को बिना पढ़े उत्तर नहीं लिखना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से, सवाल यानी कोई भी प्रश्न उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसका उत्तर लिखें। ठीक, तो चलिए चौथे नंबर अब टिप्स पे चलते हैं कि क्या गलती नहीं करना है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पर, ओवर कॉन्फिडेंस में समय बर्बाद करना। यानी ओवर कॉन्फिडेंस में समय बर्बाद करना है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं यार मैं तो बहुत तेज हूँ, मेरा पूरा तैयार हो गया, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉपी किताब उठाना बंद कर देते हैं बहुत दिन पहले से। तो यह उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए कोई कितना भी तेज हो, कितना भी पढ़ा हो, कितना भी याद किया, उससे नहीं मतलब है। यदि बोर्ड एग्जाम में याद किया हुआ नहीं आया, तो पूरे पढ़े हुए याद किए हुए का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी यह गलती नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस में अपना समय बर्बाद नहीं करना, अपना समय समय पर पढ़ना। यानी क्या करना है, संतुलित तरीके से हर प्रश्न पर आपका क्या करना है, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, समय लगाएं। यहाँ पर क्या है, समय लगाएं। हर प्रश्न पर संतुलित तरीके यानी सही तरीके से हर प्रश्न पर समय लगा। कोई भी प्रश्न हो उसको मत सोचिए कि ये नहीं आएगा, मैं वो तो पढ़ चुका हूँ, जो आएगा। हर प्रश्न को आपको अच्छी तरह से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उसको भी याद करें। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, आपको याद करना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन ना आए। इस तरह से ऐसी गलती कभी नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना। जो समय है उस समय में अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और अपने क्वेश्चन आंसर को याद करना है और तैयार करना है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। चलिए अब पांचवें गलती पर चलते हैं। पांचवा गलती यहाँ पर क्या है, पांचवा गलती यह है कि रफ वर्क को सही ना करना। देखिए रफ वर्क को गलत कर देते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो सही नहीं करते। यानी गणित या साइंस में रफ वर्क को साफ सुथरा जरूरी है। अब आपको यह गलती नहीं करना, रफ वर्क को गंदा नहीं करना है, खराब नहीं करना है, उसको सही करना है। यानी चाहे आपका गणित का पेपर हो, पीछे रफ वर्क होता है, और आप अगर कॉपी भी लिख रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करें कि साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें। कोई भी क्वेश्चन लगाएं, इसमें कोई भी चित्र बनाएं तो साफ सुथरा बनाएं, और रफ वर्क यानी पीछे जो आप रफ वर्क करते हैं उसको भी साफ सुथरा करें। ठीक, अब देखिए 6 नंबर पॉइंट है पेपर अधूरा छोड़ देना। तो यह सबसे बड़ी गलती है कि कुछ ऐसे छात्र हैं पेपर अधूरा छोड़ देना, यानी पेपर को पूरा करते ही नहीं है। तो इसको कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट सही करें ताकि पूरा पेपर हो सके। यानी किसी भी टाइम मैनेजमेंट सही करने का मतलब है किसी भी प्रश्न को ऐसा तैयार करो, ऐसा याद करो तैयार है कि उस प्रश्न पर कुछ भी सोचना ना पड़े, कुछ भी सोचने की आवश्यकता ना हो। प्रश्न आए उसका उत्तर लिखना शुरू कर दो, चाहे उस प्रश्न से रिलेटेड पूरा प्रश्न न याद हो, कुछ भी हो बनाकर लिखें, चाहे जैसे लिखें, कुछ भी लिखें, मगर तुरंत उसको लिखें ताकि वह प्रश्न अच्छी तरीके से और अपने समय पर हल हो सके। तो टाइम मैनेजमेंट सही करें ताकि आपका पूरा पेपर सही हो सके। यानी आपको प्रश्न आए उसको तुरंत लिखने का प्रयास करना, ज़्यादा समय सोचने में, 1 मिनट या उससे कम ही समय लगाएं सोचने में, उससे ज़्यादा समय ना लगाएं। और पेपर में कोई भी जितना भी, जैसे 16 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, चाहे जितना क्वेश्चन आए,
सभी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में हल करें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। भले ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, गलत ही लिख दें, दूसरा ही क्वेश्चन लिख दें, कुछ भी उसमें लिख दें, मगर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि यदि कुछ भी लिखा जाए तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तब भी दे दिया जाता है। इस तरह से भी आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को न छोड़ें, सभी प्रश्न को हल करें। 7वां नंबर पॉइंट है, क्या पॉइंट है? निगेटिव सोच रखना। निगेटिव सोचना, यह गलती आपको नहीं करना है कि निगेटिव सोच नहीं रखना है। यानी एग्जाम से पहले सकारात्मक सोच बनाए रखें। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं फेल हो गया तो मुझे सिर्फ पास होना है, ये सब निगेटिव सोच है। आपको ऐसा सोच रखना है कि मुझे सब प्रश्न आएगा और मुझे सब प्रश्न कर कर आना है चाहे जैसे, और यदि आए या ना आए लेकिन मुझे पूरे कॉपी भर कर अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छी तरीके से लिख कर आना है, मुझे पूरा क्वेश्चन आता है, मैं पूरा क्वेश्चन कर ले जाऊंगा। यानी ऐसा करना है कि कभी ऐसा ना सोचें कि हमारा प्रश्न छूट जाएगा या हम नहीं कर पाए। ऐसा सोचना है कि हम पूरे कॉपी को अच्छी तरीके से भर देंगे, हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा और मुझे पूरा क्वेश्चन याद है, मुझे अब कोई पढ़ने की या कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये निगेटिव सोच आपको नहीं रखना, आपको इसमें पॉजिटिव सोच रखना है। यानी एग्जाम से पहले आपको सकारात्मक सोच रखना है। 8वां पॉइंट आपका क्या है? लास्ट समय रिवीजन छोड़ देना। सबसे बड़ी गलती ये भी हो जाती है कि लास्ट समय, यानी पेपर नकचा गया 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 दिन, 2 दिन है तो वह पढ़ना छोड़ देते हैं। तो पढ़ना जब आप छोड़ देंगे कोई चीज़ भूल जाएंगे, लेकिन 1 2 दिन 4 दिन पहले रिवीजन किए रहेंगे तो आपके सामने यदि कोई क्वेश्चन आ जाता तो आपको याद हो जाएगा, हाँ यार इसको मैंने 1 2 दिन पहले पढ़ा था, इसमें ये हमको लिखना है, तो आप उसको लिख ले जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना। पेपर से पहले रिवीजन जरूरी है, पेपर से पहले रिवीजन जरूरी है। क्वेश्चन को रिवीजन करें और उसको जरूर पढ़ें। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि हैंडराइटिंग गंदी होना। सबसे बड़ी गलती ये भी है कि हैंडराइटिंग गंदी होना। हैंडराइटिंग यानी लिखावट सही होना चाहिए, ये गलती ना हो। अभी समय है, जब तक समय, महीना, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, प्रतिदिन 2 पेज हिंदी लिखें, 1 पेज इंग्लिश लिखें, या 2 पेज हिंदी, 2 पेज इंग्लिश, मतलब आपसे जितना हो सके 2 पेज, 4 पेज प्रतिदिन। पहले धीरे धीरे लिखें, 2 4 6 दिन, उसके बाद तेज लिखें। धीरे धीरे तेज अपने आप लिखते लिखते हो जाता है। अब इसमें क्या गलती नहीं करना है, तो ये है हैंडराइटिंग गंदी होना। पढ़ने में दिक्कत हो तो एग्जामिनर के नंबर काटने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कोई भी शब्द लिखें हम, उसमें पढ़ा जा सके। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे समाज मैंने लिखा, अब यहाँ पर देखिए अच्छा नहीं लग रहा है। इसी चीज को यदि आप थोड़ा दूर दूर लिखें, जैसे मान लीजिए समाज में लिख दे रहा हूँ, समाज, ये समाज में लिख दे रहा हूँ, समाज, तो समाज, ये देखिए दूर दूर है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। यानी कोई भी शब्द लिखें, यदि टीचर पढ़ ले जा रहे हैं, चाहे बड़ा हो छोट हो कैसा भी हो, यदि टीचर पढ़ ले रहे हैं तो आपको वहां पर गलती को सुधारना। अब देखिए अगली गलती आपका क्या है, 10वां नंबर है चीटिंग या नकल की सोचना। अब सबसे बड़ी गलती ये भी है कि चीटिंग या नकल की सोचना, चीटिंग या नकल की सोचना। ठीक, अब आपको क्या करना है, चीटिंग या नकल नहीं करना है। चीटिंग मतलब नकल किसी में, ये कभी नहीं सोचना है कि हाँ उस वो बताएगा उसमें देख कर लिख लूँ, ऐसे कर लूँ। पकड़े गए तो पूरा भविष्य खतरे पड़ सकता है, खतरे में पड़ सकता है। ईमानदारी से एग्जाम दे, पकड़े गए तो पूरा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों यह सोच आप इस टॉपिक को हटा ही दीजिए, मतलब यह सोच आपको नहीं रखना। आपको किसी की तरफ नहीं ताकना है। आपको अपने जीवन में वहां पर जब आप एग्जाम देने बैठे हो तो आपके अलावा आपका परिवार भी नहीं आपके साथ है, माँ बाप कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं। आप वहां पर अकेले बैठे हैं, आपको अकेले वहां पर जंग लड़ना है और लड़ाई लड़कर जीत कर आना है। तो इसलिए आपको ईमानदारी से पेपर देना है और लिखना है, और सबसे अच्छा नंबर आपका आएगा, आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर जरूर बनेंगे। इसलिए आप क्या करिए, कभी ऐसा मत सोचिए कि हमें नकल करना, ये गलती आपको कभी नहीं करना। ठीक, जो आपको आए वो आप लिख कर आइए, भर कर आइए, कभी किसी की तरफ, वरना समय भी बर्बाद हो जाएगा, कॉपी भी नहीं लिख पाएंगे। और दुनिया में क्या किसी के ऊपर भरोसा करना, कोई किसी का नहीं होता यहाँ। ठीक, ऐसा आपको नहीं करना है। तो 10वां पॉइंट ये हो गया। और जैसे बोर्ड एग्जाम में एक आता है क्या क्या लेकर जाएं, तो जैसे आपको क्या करना है, तीन तीन ब्लू पेन ले लेना है, ब्लू मान लीजिए BL में लिख दे रहा हूँ, और 3
ब्लैक पेन आपको ले लेना है। अब चाहे तो स्केच पेन ले लें, और आपको क्या करना है, उसको स्केल ले लेना है। अब बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर आना है, इसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। स्केल ले लेना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, और ये सब आपको कोशिश कीजिएगा कि जूता ना पहन के जाएं, अपना ड्रेस पहनकर या जो भी कपड़ा हो पहनकर जाए। तो इस तरीके से आपको फ्रेश माइंड में सुबह थोड़ा से आपको केला वेला ये सब खाकर जाना चाहिए। ठीक, मतलब हल्का भोजन आप करके जाएं, कोई भी हल्का भोजन, दाल चावल भी चल सकता है। तो इस तरह से ये सब पॉइंट हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमको बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। किसी भी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कराई जा रही है और आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।